शाम को अभिनव ने खाना खाते हुए पूछा, एनी प्रॉब्लम? बिना अभिनव की तरफ देखे आवाज़ को सामान्य रखने की पूरी चेष्टा के साथ नीलम ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिनव बोला, रहने दो, तुम्हारे दिमाग में महासंग्राम चल रहा है। तुम बिना सब्जी के रोटी खा रही हो। अभिनव की आवाज़ से ही वह समझ गई वह उसका अपहास कर रहा है। नीलम सब्जी डालती हुए बोली, मुझे ये सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, पहली बार तो कटोरा भरकर खाई थी ये सब्जी। अभिनव खाते हुए बोला। नहीं, नीलम गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी प्लेट में झांकने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? वह हंसते हुए बोला, पुलिस वाला हूँ, हर हरकत पर निगाह रखता हूँ। मैंने जो सुबह कहा था उसकी वजह से दिमाग में उथल पुथल होगी। नीलम ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा था? अभिनव लापरवाही से बोला, यही कि तुम्हारा मन मुझे छूने को करता है, लेकिन तुम डरती हो। नीलम झेपते हुए बोली, क्या बकवास है? मैं आराम से खाते हुए बोला, बिल्कुल सही बात है, और तुम जब चाहो मुझे टच कर सकती हो। तुम्हारी तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलम के लिए खाना निगलना मुश्किल हो रहा था। कुछ क्षण बाद वे बोली, इस तरह की बातों के अलावा हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? वे उसको ध्यान से देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकते? हमेशा इधर उधर की बात ही करते आ रहे हैं अब तक, लेकिन पति पत्नी के बीच सब तरह की बात होनी चाहिए। नीलम धीरे से बोली, हाँ, लेकिन हमारी नॉर्मल शादी नहीं है। वे गंभीरता से बोला, ये तो हमारे ऊपर ही हम उसे नॉर्मल बनाएं। रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ठहरे हुए पानी की तरह बदबूदार हो जाएंगे। नीलम की समझ नहीं आ रहा था इस बात का क्या जवाब दे। मोनिका के हिसाब से अभिनव उसकी तरफ आकर्षण महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अभिनव उसके साथ संबंध आगे और गहरे करना चाहता है। कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं कह रहा कि वह डर कर पीछे हट जाए और अभिनव को बहाना मिल जाएगा उससे पीछा छुड़ाने का। ये सोचकर उसका मन आहत हुआ। अभिनव को बहाना ढूंढने की क्या आवश्यकता है उससे पीछा छुड़ाने के लिए? इसके इशारे की देर है। अभिनव जैसा चाहेगा वह वैसा करेगी। फिर विचार आया, अगर ऐसा है तो वह चाहता है, क्यों नहीं कर रही? वह निकटता चाह रहा है और वे घबरा कर आगे बढ़ नहीं रही। उसकी खुशी के लिए अपने डर को एक तरफ रखना होगा। उसको इतनी देर खामोश देख अभिनव बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? फिर दिमाग में नफ़ा नुकसान का हिसाब चलने लगा। क्या यार, इतना कैसे सोच लेती हो? पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती हो। नीलम झुल्लाकर में बोली, सोचने को क्या है, चुपचाप खाना भी नहीं खा सकते क्या? और उसका खाना हो चुका था, वे हट गई। अगले दिन छुट्टी थी। 12 बजे के करीब अनिल और सोनिया आ गए। नीलम उन दोनों के साथ सहज महसूस करती थी, इसलिए बहुत खुश थी। खाने के बाद फूलों की प्रदर्शनी देखने का कार्यक्रम बनाया। सोनिया नीलम के पीछे पड़ गई, अपने द्वारा दिलाई गई ड्रेस पहनाई। आधुनिक स्टाइल से इस लिबास में नीलम को लगा वह बहुत अच्छी लग रही है। उसकी निगाहें अभिनव को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में तारीफ देखने के लिए उसका मन बेताब हो रहा था। अभिनव को किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा। वे ये कहकर निकल गया कि वे प्रदर्शनी हॉल में पहुंच जाएगा। प्रदर्शनी में घूमते हुए 10 मिनट हो गए थे उन तीनों को। एक से एक फूलों की छटा अनुपम थी, लेकिन नीलम की निगाहें अभिनव को ढूंढ रही थी। जब अभिनव दिखा तो मन खुश होने के स्थान पर और व्याकुल हो गया। उसके पास मोनिका खड़ी थी। सोनिया और अनिल का ध्यान भी अभिनव पर गया। तीनों उसकी तरफ बढ़ गए। घूमने आने का नीलम का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका दिल बैठा जा रहा था। मोनिका ने अभिनव की बाहों को गलियों से पकड़ रखा था और हंसते हुए बातें कर रही थी। उन दोनों को एक साथ इतने पास देख नीलम को लगा वे चक्कर खाकर गिर जाएगी। उसके हृदय में ऐंठन महसूस हुई जो सारे शरीर में फैलती जा रही थी। नीलम ने अपने आप को संयत रखने के लिए अपनी मुट्ठी मींच ली और उसने नाखून उसकी हथेली में गड़ रहे थे।
वे तीनों पीछे खड़े थे। इस बात से बेखबर मोनिका ने अभिनव के कान के पास कुछ कहा और अभिनव जोर से हंसने लगा। इस दृश्य को देख नीलम को लगा उसके पैरों ने जवाब दे दिया है और वे बस गिरने वाली है। तभी सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख वे समझ गई कि नीलम विचलित हो रही है। तभी अभिनव मुड़ा, उन तीनों को देख आश्चर्य से बोला, अरे आ गए तुम लोग, इनसे मिलो, ये कुमारलाल सर की डॉटर मोनिका है, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। मोनिका ने विदा लेकर वे इन तीनों के साथ घूमने लगा। नीलम ने मन में उठ रहा सवाल को सोनिया ने पूछ लिया, जल्दी क्या मोनिका की वजह से आए थे? अभिनव लापरवाही से बोला, नहीं, उसकी वजह से क्यों आऊँगा, वे तो एंट्री पर कुछ झगड़ने वाली नौबत आ गई थी, इसीलिए फ़ोन आया था। वे सुलटा कर अंदर का इंतज़ाम देखने आया तो मोनिका ने अपना फ्लावर अरेंजमेंट देखने के लिए बुला लिया। अभिनव ने अपनी बात साफ कर रख दी, लेकिन नीलम का मन स्थिर नहीं हो सका। उसका मन नहीं लग रहा था और जल्दी ही सोनिया का ध्यान इस बात पर चला गया। वो बोली, क्या हुआ नीलम, तबीयत तो ठीक है ना, परेशान लग रही हो? नीलम स्वयं नहीं समझ पा रही थी अचानक उसे क्या हो गया है। सोनिया की बात पकड़ वे तुरंत बोली, हाँ पता नहीं क्या हो गया है, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तब उन दोनों का भी ध्यान नीलम की तरफ गया। अनिल बोला, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो पहले बोलना था ना नीलम, हम फिर किसी दिन आ जाते। अभिनव बोला, घर तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? सोनिया अभिनव के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, तबीयत अचानक ही खराब होती है, खाने में कोई खाली होगी जो सूट नहीं कर रही होगी। अभिनव बोला, चलो फिर घर चलते ही, नीलम को आराम की ज़रूरत है, इसका चेहरा पीला पड़ गया है। नीलम धीरे से बोली, मेरे कारण अपना प्रोग्राम मत खराब करो। नीलम ने एक दो बार और कहा, लेकिन तीनों नहीं माने। चारों मुर्गा वापस दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मोनिका से टकरा गई। वे उन चारों को बाहर की तरफ जाते देख बोली, क्या हुआ, वापस क्यों जा रही हैं? सोनिया बोली, नीलम की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए घर वापस जा रही हैं। मोनिका आश्चर्य से बोली, अरे इतना अच्छा शौक क्यों छोड़कर जा रही हो, आज आखिरी दिन है, ऐसा करो नीलम को गाड़ी में बैठाकर घर भेज दो, आप लोग सो देखो, थोड़ी देर में फ्लेवर अरेंजमेंट के विनर का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। और चलते हुए बोली, पक्का मैं ही जीतूंगी। नीलम ने ढेरी नज़रों से मोनिका को देखते हुए सोचा, पुरस्कार देने वाले कंधे हुए तो इन सड़े से अरेंजमेंट का पुरस्कार ज़रूर मिलेगा। सोनिया मोनिका से बोली, नहीं, नीलम को अकेले नहीं जाने दे सकते हैं, उसको दवाई भी देनी पड़ेगी। अभिनव तुरंत बोला, अनिल और सोनिया तुम प्रदर्शन का मजा लो, मैं नीलम के साथ घर चला जाता हूँ। मोनिका को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने विरोध करते हुए कहा, नीलम छोटी बच्ची है क्या, जो उसकी देखभाल के लिए कोई बंदा चाहिए, घर जाकर पेन किलर लेकर लेट जाएगी तो ठीक हो जाएगी। नीलम को अजीब लग रहा था, सब उसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे वहाँ थी ही नहीं। वे छल्लाकर बोली, मेरी वजह से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकती हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। आप तीनों यहाँ मोनिका को चेयर करने के लिए रुक जाइए। अभिनव ने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए तेज जवाब में कहा, नहीं, जब तबीयत ठीक नहीं है तो अकेले नहीं छोड़ सकते, मैं नीलम के साथ घर जा रहा हूँ। और उससे पहले कोई कुछ कहता, उसने नीलम का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ चल दिया। जाते जाते नीलम ने मोनिका की तरफ देखा तो वह गुस्से से दोनों को जाते ही देख रही थी। अगला भाग देखने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नहीं तो व्यूअर्स आप अगला पार्ट मिस कर जाएंगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप मेरे लिए सब्सक्राइब बटन को न दबाकर मेरी मेहनत को जाया न जाने दें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।